बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज हम बनाने लगे थे जी मज़ेदार से ज़िंगर बर्गर्स। वो भी न्यू रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जी मैंने बोनलेस फिलेट्स ले लिए हैं। जितने आपको बर्गर बनाने हैं उतने ही आपने फिलेट ले लेने। बोनलेस चिकन का जो चेस्ट पीस है उसको हमने लंबाई में कट कर लिया। इसके इस तरह के फिलेट्स बना लिए। और अब सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन करते हैं। इसके लिए मैंने जिंजर पाउडर लिया है, अनियन पाउडर लिया है, और मैंने इसके साथ चिली गार्लिक जो पाउडर होता है वो भी लिया है, पेपरिका है, और मिक्स्ड हर्ब्स है, सिरका है, वाइट पेपर है, ओरेगेनो है, और नमक और काली मिर्च है, और थोड़ा सा ना हमने विनेगर डालना है। जो इसकी जो मैरिनेशन है ना वो इसको स्टिकी करने के लिए थोड़ा सा इसमें दूध भी डलेगा। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले मज़ेदार से जूसी से अगर आपने बनाने हैं ना तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अनियन पाउडर, जिंजर पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप लोग इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे जब आप ज़्यादा बर्गर्स बना रहे हैं। मैं यहाँ पे 4 बर्गर बना रही थी और मेरे पास 4 फिलेट थे तो मैंने उनके ऊपर 1 टीस्पून का हिसाब रखा था। और चिली गार्लिक जो है ना पाउडर, ये आप इसकी जगह अगर आपके पास ये ना हो तो आप गार्लिक सिंपल भी ले सकते हैं, लहसुन पाउडर जो होता है। तो ये मेरे पास चिली गार्लिक अवेलेबल था तो मैंने इसका 1/2 टीस्पून डाल दिया था। 1 टीस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। पेपरिका पाउडर भी ना हो तो आप लोग जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। ये पेपरिका पाउडर थोड़ा लाइट होता है, बर्गर्स में हमें इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए होता ना, तो ये है कि थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रखने के लिए हम इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून जो है वो मैं विनेगर के डाल रही हूँ। 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट एंड पेपर भी हम शामिल कर लेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा मिल्क के साथ ना मैरिनेट करूँगी। अभी इसको मैंने विनेगर के साथ किया है तो थोड़ा सा इसमें मिल्क भी डलेगा। उससे ये होता है कि ये जूसी बन के तैयार होते हैं। जो हम दही वगैरह डालते हैं ना तो वो फिर जब हम ऑयल में चीज़ डालते हैं तो वो ज़्यादा शोर वगैरह करती है, और दही के साथ नहीं इसकी मैरिनेशन जा रही है इस दफ़ा। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा दूध डालूँगी, क्योंकि जो बटर मिल्क अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी अच्छा है। ये होता है कि थोड़ा सा इसको ना जूसीनेस बढ़ाने के लिए इसमें हम तो 2-3 घूंट का इस्तेमाल करेंगे दूध। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता चिकन के साथ दूध तो फिर आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये तो पता भी नहीं चल रहा कि इसमें डला है, और ये बेहतरीन से इसकी जूसीनेस बढ़ाने के लिए टिप है, अगर आप लोग करना चाहें तो। इसको मैं रेस्ट दूँगी तकरीबन हाफ़ आवर का, और उसके बाद फिर जो है ना हम लोग मैदे के अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हुए हैं ना वो मैं सब मैदे में डालेंगे और उसकी कोटिंग होगी अच्छी सी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके साथ हम सर्व करने के लिए कॉल्स्लॉ बनाएंगे। इसके लिए मैंने गाजर और गोभी जो है ना, बंद गोभी, ये मेरे पास फ्रोज़न पड़ी थी तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा ब्लांच करने के लिए ना तकरीबन माइक्रोवेव में ना 30 सेकेंड्स का टाइम दिया। इसमें हम तकरीबन 3 टेबलस्पून मायो के डालेंगे, और साथ में जो है ना नमक और काली मिर्च डलेगी तो हमारा बेहतरीन सा कॉल्स्लॉ रेडी हो जाएगा। ये जो है ना बर्गर्स में आप नीचे सर्विंग करते हुए ना आप इसको साथ लगाएंगे, बिल्कुल बाहर वाली लुक लगेगी, वो बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। ये इसमें हम लोग पिंचेस में नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि मायो में इटसेल्फ भी नमक होता है तो अब इसमें हम नमक और काली मिर्च डालेंगे, और ये बहुत बेहतरीन सा सैलेड जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते कॉल्स्लॉ तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो बाहर वाली लुक आने के लिए ना किसी भी अच्छे ब्रांड का आपको बर्गर मिल जाएगा तो उसके लिए भी ये वाली ऑप्शन कर सकते हैं कि इसके साथ कॉल्स्लॉ सर्व करें। और बड़ों को तो खैर ये बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे भी अगर हेल्दी खाने के आदी हैं तो डेफिनेटली उनको भी ये वाला सैलेड जो है ना पसंद आने वाला। मैदे के अंदर हमने प्लेन फ्लावर लिया है तो अब इसमें हम लोग ज़रा सी लाल मिर्च डालेंगे। ये हर चीज़ जो है ना वो आपने 1 टीस्पून का हिसाब रख लेना, और नमक डालेंगे। साथ में मैं वाइट पेपर, ओरेगेनो और मिक्स्ड हर्ब्स, ये सब चीज़ें जो है ना वो पिंचेस में ले रही हूँ। ये है कि ये ना दरअसल जो हमारी कोटिंग है ना वो भी मज़ेदार से जायके वाली बन जाती है। बिल्कुल आप अगर प्लेन फ्लावर की कोटिंग करते हैं ना तो वो थोड़ी सी फीकी फीकी सी लगती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इसमें अगर ये चीज़ें डाल लूँ तो टेस्ट जो है ना वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। आप लोग भी इस ट्रिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छा सा चम्मच से।
अब इसकी कोटिंग का काम है, ब्रेडिंग का काम है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है एक और भी बर्गर्स की रेसिपी में, तो आज फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ब्रेडिंग है ना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आपने जिंगर बर्गर बनाना है तो बेहतरीन सी ब्रेडिंग की होगी ना, तो बहुत अच्छे जिंगर बर्गर्स लुक वाइज भी अच्छे बनते हैं और खाने में तो डेफिनेटली बच्चे और बड़े सब भी इसका फ़ैन हो जाते हैं। अच्छा, ब्रेडिंग का ये है कि आपने ना पहले इसको एक दफ़ा मैदे के अंदर कोट करना है, फिर आपने इसको चिल्ड वाटर में डालना है। जो आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो हमें चिल्ड वाटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टैप वाटर जो होता है वो भी अच्छा खासा चिल्ड होता है। तो आपने जो पीने वाला पानी है ना, उसको अच्छे से इसको ऊपर कोट कर लेना है। और एक दफ़ा आप इसमें पानी में डालेंगे और अगली दफ़ा फिर इसको मैदे में डालेंगे और इसको आपने दबा दबा के इसको क्रम्स बना। ये एक टिप है कि आपके हाथों के दरमियान मैदा होना चाहिए। चिकन और हाथों के दरमियान मैदा अच्छा खासा हो तो आपको बेहतरीन सा क्रिस्पी सा इसका ना क्रस्ट बनेगा। ये इसकी बात की निशानी है कि आपका बहुत अच्छे से क्रम्स बनेंगे और जो आपका चिकन फिलेट है ना, वो क्रिस्पी फ्राइड बहुत ज़बरदस्त जिंगर वाली लुक देगा। तो घर में ही ब्रेडिंग करना बहुत आसान है। आई होप कि आपको इसका तरीका भी समझ आ गया होगा। ये देखें, जो मैं आपको झाड़ के दिखा देती हूँ, ये सब इसकी क्रिस्पी जो है ना वो बनेगी। सारी क्रस्ट वगैरह जो है ना बाहर की, बहुत ज़बरदस्त ये बनने वाला है। फ्राइंग पैन पे मैंने ऑयल लिया है और इसको वार्म होने तक हम करेंगे, लेकिन आपने इसका टेम्परेचर जो बहुत हाई पे नहीं लेके जाना, इसको बिल्कुल वार्म में ही आप लोगों ने डाल देना है ना। तो बहुत ज़्यादा अगर हाई पे आप लोग डालेंगे ना इसके फिलेट को, तो फिर ये है कि ये बाहर से तो जल्दी जल्दी पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें इसको इवनली कुक करना है और इसके लिए ना आपने इसके 2 मिनट हर दोनों साइड्स पे देने हैं। और ये देखें इसके कितने खूबसूरत से क्रम्स बन के रेडी हो गए और बिल्कुल जिंगर वाली लुक आ रही है और बेहतरीन से हमारे बर्गर रेडी होंगे डेफिनेटली। अच्छा जी, इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरे चैनल को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों ने अगर मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है तो उसका भी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करूँ और बिल्कुल भी उसमें कोई भी छुपाई हुई बात ना हो गई, ये डाला तो वो नहीं डाला, तो वो दिखाया वो नहीं दिखाया। तो जो काम करती हूँ बिल्कुल सामने कर रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। चलें जी, टाइम फॉर असेंबलिंग। बर्गर्स को जो बंस थे उसको मैंने तवे के ऊपर सेक लिया है। सबसे पहली लेयर जो है हम अपने कौसला की रखेंगे और फिर हम लोग इसके अंदर क्रिस्पी फ्राइड फिलेट्स को रखेंगे और हमारे बेहतरीन से जिंगर बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। आपको ये क्विक और इजी सा मेथड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीडबैक। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी जो पिछले वीडियोस हैं उन लोगों को भी देखिएगा और आप लोगों को अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। अच्छा जी, ये ऑप्शनल है कि आपने ऊपर टमाटो केचप सर्व करनी है कि नहीं, जो बच्चे शौकीन हैं उन लोगों को दी जा सकती है। और चिकन फिलेट के भी आपका ऑप्शन है, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा होता है तो इसको हम दरमियान में से अगर कट करके सर्व करते हैं ना तो बिल्कुल ही डबल लेयर टाइप बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा बिल्कुल बाहर वाली लुक लगती है जो हम लोग डबल डेकर स्टाइल वो खाते हैं ना बर्गर्स वगैरह। तो ये देखें इसका क्रिस्पीनेस और इसकी टेंडरनेस कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पहले मैंने रखा फिर मैंने सोचा नहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं 2 पीसेस में सर्व कर देती हूँ। तो ऊपर नीचे रखने से ना ये थोड़ा सा बर्गर जो है ना वो बिल्कुल बाहर वाली लुक में आ जाएगा, हैवी वाला जिंगर बन के, माइटी जिंगर बन के रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपको इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की समझ आई होगी और आप लोग भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर बना लेंगे और अपने घर वालों को खुश कर देंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों को मिल सकें। ये देखिए जी, बाकी फिलेट्स को भी मैंने कट कर लिया। इसको ऊपर भी मैं कौसला के ऊपर रख रही हूँ और जब हमने एक तरफ टमाटो केचप रखी है बन के तो वो लगाई है, तो इसको ये बेहतरीन सी फाइनल लुक है। ये हमारे जी चारों बर्गर्स रेडी हो गए थे। इसको मैंने सिंपल फ्राइज़ के साथ सर्व करना और ये देखें जी कितने प्यारे क्रिस्पी और मज़ेदार जूसी बर्गर्स रेडी हुए हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। कुकिंग सदफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।